हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार मोहब्बत और खलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून किया नॉर्थ कश्मीर का एक लौता सुपर हिट रेडियो स्टेशन द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। और शाम का शो हो चुका है शुरू। शो का नाम है दिल की बात साहिल के साथ, और मैं हूँ आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर। आपको पता ही है कि अपने शो में कुछ खास लेके मैं हर रोज आता हूँ। आज एक स्पेशल डे है, आपको पता ही है। और अगर हम देखें, आज अक्रॉस द कंट्री बहुत सारी सेलिब्रेशंस हुई, इवेंट्स हुए, बिकॉज इट्स नेशनल डॉक्टर्स डे टुडे। और आज अक्रॉस द कंट्री जो डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे आके बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं, और खासकर इस पेंडेमिक की अगर बात करें, कोविड-19 में डॉक्टर्स अगर सिंसियरिटी और ऑनेस्टली काम नहीं करते तो शायद आज जो कोविड के केसेस लगातार नीचे आते जा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं होता। तो आज रेडियो चिनार के स्टूडियो से मैं अपने शो तमाम डॉक्टर्स को और हेल्थ वर्कर्स को ग्रैंड सल्यूट करता हूं, जिन्होंने फ्रंट लाइन पे आके 24/7 अपनी सोसाइटी के लिए काम किया। और इसी डे को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने स्टूडियो में, और एक खास मेहमान तशरीफ आवर हो चुके हैं। जी हाँ, ओकेजन है नेशनल डॉक्टर्स डे, तो ऑब्वियसली डॉक्टर ही होंगे। जी हाँ, जो खास मेहमान आज हमारे स्टूडियो में हैं, उनके बारे में मैं ये बताऊं कि उनका नाम है डॉक्टर जावेद मकबूल, MBBS MD पीडियाट्रिक्स, और प्रेजेंटली इज पोस्टेड एट SDH सोपोर। डॉक्टर साहब, आपका हम दिल की गहराइयों से अपने शो में वेलकम करते हैं। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आज रेडियो चिनार के स्टूडियो में आए, वो भी डॉक्टर्स डे पे, एक स्पेशल डे है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है। पहली बार मैं किसी रेडियो स्टेशन पे आया हूँ, और ये नया रेडियो स्टेशन खुला है नॉर्थ कश्मीर में। बिल्कुल। तो मैं इसके लिए आपको कंग्रेचुलेट। हमारे साइड तो नहीं था, सारे स्टेशन श्रीनगर में ही थे। बिल्कुल। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे खुद शौक था कि हमारे साइड भी एक FM स्टेशन हो। क्या बात है। तो लकीली मैं परसों ड्राइव कर रहा था, ड्यूटी की तरफ जा रहा था, तो अचानक से वहाँ पे शो स्टार्ट हुआ, रेडियो चिनार नॉर्थ कश्मीर का, ऐसे ही बोल रहा था। तो आई वाज सरप्राइज, ये नया क्या ये है? नया हमारे कश्मीर में। तो सोच रहा था कुछ हो, शायद मेरे कानों ने कुछ ऐसा मत सुना कि हमारे साइड में नया रेडियो स्टेशन खुला है। बट इसके लिए congratulations to the Radio Chinar, और thanks for inviting me here. It's our pleasure that you are here today. My pleasure also. रेडियो चिनार नॉर्थ कश्मीर में आया है, और स्पेशली जब सोपोर की बात करें, एप्पल टाउन की बात करें, इट्स बेस्ड इन सोपोर, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये रेडियो चिनार पे हमेशा हर बार ये कोशिश रहती है हमारी कि जो हमारा टैलेंट है, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, या जो डॉक्टर्स हैं, उनको हम दावत देते हैं अपने स्टूडियो में, ताकि उनकी बात हमारे लिसनर्स तक पहुंचे। तो डॉक्टर साहब, आपने आते ही रेडियो चिनार के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए, आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, और आज आपका दिन है। आज हम कम बोलेंगे और आप ज़्यादा बात करेंगे हमारे साथ, क्योंकि ये दिन आपका है। मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर्स हमारी सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा है कि उनके बगैर हम सोसाइटी का एक तस्वुर ही नहीं कर पाएंगे। और जो काम आप पिछले 2 साल से खासकर इस कोविड पेंडेमिक में कर रहे हैं ना, उसके लिए यू ऑल गाइज यू डिजर्व अ ग्रैंड सल्यूट। तो सबसे पहले इस दिन के हवाले से मैं आपको पर्सनली और रेडियो चिनार की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। तो एंटायर डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी, आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में आप कुछ बताएं। बहुत सारे डे सेलिब्रेट होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। अपनी अपनी कंट्री में भी कुछ अपने अपने डे सेलिब्रेट होते हैं। ये जो डॉक्टर्स डे है, ये आज हम नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। राइट। ठीक है। और दूसरा होता है इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है। तो अपनी कंट्री का अपना अपना डे होता है डॉक्टर्स डे का। बिल्कुल। तो इंडिया का जो है, जो नेशनल आज का है 1 जुलाई। 1 जुलाई, राइट। ये एक ऐसे डॉक्टर की याद में हम सेलिब्रेट करते हैं जिनका पहले मैं नाम बताऊं, डॉक्टर BC रॉय, राइट, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। बेसिकली पहले तो डॉक्टर ही थे। राइट राइट। तो उनकी कुछ खुसूसियात थी, कुछ डिफरेंट उनकी पर्सनालिटी थी, उनकी इंटेलिजेंस जो थी वो बहुत एडवांस लेवल की थी।
उन्होंने अपनी यंग एज में ही बहुत से कारनामे अंजाम दिए हैं। तो इस डे को हम उन्हीं के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं। उनका जो जन्म था वो 1 जुलाई 1882 में हुआ था और कोइंसिडेंटली उनकी डेथ भी 1 जुलाई को ही हुई। अपने लिसनर्स को ये भी बताता चलूं कि आज के दिन उन डॉक्टर्स को याद किया जाता है जिन्होंने इमेंसली कंट्रीब्यूट किया है। और ये जो डॉक्टर रॉय की आपने बात की, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भारत रत्न भी मिला है, क्योंकि उन्होंने बहुत से काम दिए। उन्होंने एक कैंसर इंस्टीट्यूट की जो बुनियाद रखी, उन्होंने कुछ सेवादान बियॉन्ड दिस मेडिकल फैसिलिटी के बियॉन्ड भी उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को, जहाँ पे विडोज की केयरिंग की जाती है, ऑर्फन्स की केयरिंग की जाती है, और उसके अलावा भी बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ में भी उनका काफ़ी रोल रहा है बियॉन्ड मेडिकल प्रोफेशन। उसमें भी उन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट, ट्यूबरकुलोसिस एक हॉस्पिटल उन्होंने बनाया है। तो एज वी नो कि ट्यूबरकुलोसिस, कोरोना तो 2 साल से है, बट ट्यूबरकुलोसिस तब से है जब से दुनिया वजूद में आई है। तो उस वक्त उन्होंने ऐसे हॉस्पिटल की बुनियाद रखी। गवर्नमेंट ने उनके काम को बहुत सराहा और बिफोर हिज डेथ, फ्यू ईयर बिफोर हिज डेथ, उनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। और उनके नाम पे आज पूरी कंट्री में दिन मनाया, बिल्कुल याद करती है। अगर उनके कंट्रीब्यूशन को देखें डॉक्टर साहब, तो एंटायर जो सब कॉन्टिनेंट है उनके काम को सराहा जाता है और उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जाता है। खैर, डॉक्टर्स डे पे हम करेंगे बात। यहाँ पे आपसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिसनर्स के लिए। वैसे आज हमने रेडियो चिनार पे मॉर्निंग से ही डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया। सुबह से लेकर सभी आरजेज अपने शोज पे डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, बिकॉज वी हैव डेडिकेटेड दिस एंटायर डे टू यू, बिकॉज यू आर अवर ट्रू चैंपियंस हु आर दे आर ऑन द फोर फ्रंट और वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर जावेद के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहेंगे, आपकी अपनी इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से हैं, आपकी पढ़ाई, आपका MBBS कहाँ पे हुआ, पहली पोस्टिंग कहाँ पे हुई, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं ना वो जानना चाहते हैं कि जो गेस्ट आए हैं उनके बारे में डिटेल में थोड़ा जानें। मैं सोपोर से ही हूँ। सोपोर में हमारा एक बहुत बड़ा और कहेंगे कि जाना माना गाँव है तारजू। बिल्कुल, तारजू से ही मैंने मेरी बेसिक एजुकेशन स्टार्ट हुई। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ से मैं अपनी बेसिक एजुकेशन स्टार्ट की। उसके बाद तारजू में ही एक हाई स्कूल है, वहाँ से मैंने 10th तक अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी। फिर सोपोर हायर सेकेंडरी से मैंने 12th तक पढ़ा। उसके बाद मेरी सिलेक्शन MBBS में हुई। जम्मू कॉमर्स कॉलेज से मैंने MBBS किया। और फिर MD यहाँ श्रीनगर GB पर सोनवार हॉस्पिटल से पीडियाट्रिक्स में की। तो उसके बाद मेरी पोस्टिंग यहीं वापस सोपोर में SDS सोपोर में एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं यहाँ पे अपने फराइज अंजाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि आपने इन्हीं गलियों से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, सोपोर आना, हायर सेकेंडरी में पढ़ना, और आज जब आप अपनी सोसाइटी के ही लोगों को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पोस्टिंग यहीं पे है, हाउ डज इट फील जब आपके अपने लोग आपके पास आते हैं और आप उनकी खिदमत करते हो? तो वो एक सेटिस्फेक्शन होता है एक डॉक्टर को कि मैंने किसी पेशेंट के साथ जो मेरा बिहेवियर था बहुत अच्छा था, और उनकी तरफ से दुआएं मिलती है जब वो ठीक होते हैं, तो हाउ डज इट फील? बहुत अच्छा लगता है। पहले मुझे कम लोग जानते थे, तो फिर उसके बाद जब उनको पता चलता था कि ये यहीं के हैं तो वो भी खुश होते थे। Absolutely. जब बोलते थे कि चलो अच्छा है कि लोकल ही है, तो मुझे भी खुशी महसूस होती है कि अपनों का जब अपने खुश होते हैं। सही बात है। तो उसमें जो ना दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढना एक बिल्कुल अलग ही वो ये कलाकारी है, और ये बहुत कम लोगों को आती है कि वो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। ढूंढना एक तो बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो सोपोर हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हॉस्पिटल है। एब्सोल्युटली। अगर हम सारे कश्मीर के पेरिफेरी हॉस्पिटल्स राइट तो उनको शुमार करें तो उसमें SDS सोपोर नंबर 1 पे आएगा, जो ओवर बिजी और ओवरबर्डन। एब्सोल्युटली, क्योंकि जो एरियाज है पेरिफेरी में बहुत ज़्यादा है। जब मैं जब पोस्टिंग स्टार्ट हुई तो जब इतने पेशेंट्स OPD में आए तो पहले दिन तो मुझे रोना आया, क्योंकि इतना एग्जॉस्ट हुआ, इतनी ओवरबर्डन OPD थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम
एडजस्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मज़ा भी आने लगा, क्योंकि अपने ही लोग थे, बिल्कुल लोकेलिटी के थे, या दूर के भी हों तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ती उससे, बिल्कुल। बिकॉज ट्रीटमेंट तो सबको सेम ही मिलता है। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस। और डॉक्टर साहब आपका जो प्रोफेशन है ना, ये माना जाता है ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें यकीन मानिए आप जब किसी पेशेंट के साथ बात करते हो, उस पेशेंट को ट्रीट करते हो, और फिर उसके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं वो भांप लेते हैं कि डॉक्टर साहब ने कैसे बात की, और फिर जब पेशेंट 1 2 3 दिन के बाद ठीक होता है तो यकीन मानिए आप वहाँ पे नहीं होते, लेकिन उनके घरों में आपके लिए दुआएं होती हैं कि कौशिर पॉइंट से वना अल्लाह ताला तो नहीं डॉक्टर वर कर थैनस एम सिन सितन गो में ये बच्चे ठीक है, ये पेशेंट गुड, ये वारिया असल डॉक्टर। मेडिकल प्रोफेशन को अगर हम साइड में रख के एक इंसानियत के ह्यूमैनिटी एब्सोल्युटली पे हम काम करें, पहले तो ह्यूमैनिटी बेस पे ही सही काम बात होना चाहिए, नॉट ओनली डॉक्टर बट एवरीवन, चाहे वो इंजीनियर्स हो, जो भी प्रोफेशन हो, जो जिस प्रोफेशन के लोग हैं, फर्स्ट थिंग इज कि अगर मैं काम करूं तो दूसरों की भलाई के लिए। बिल्कुल सही बात है, राइट। हाँ, उस काम में आपको उसकी सैलरी मिलती है, दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट द फर्स्ट प्राइमरी थिंग इज कि मैंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो सोसाइटी के फायदे के लिए होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ उसको फायदा मिलना चाहिए। सही बात है, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर बाकी जो सैलरी वो तो मिलती ही वो मिलती कहीं है, पे भी वो इंसान कहीं पे पैसे भी कमा सकता है, उसमें कोई मतलब आजकल तो जो भी बंदा कोई भी काम करे तो पैसे कमा ही लेता है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, बट ये है कि आपने सोसाइटी के फायदे के लिए कितना खुद कंट्रीब्यूट किया है। और डॉक्टर साहब बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे जिनके दिल में ये जज्बा होता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें। अगर हम देखें ओवरऑल एवरीबडी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम सोसाइटी, जहाँ से आप हैं, वहाँ से हम हैं, वहाँ से हमारे लिसनर्स हैं, और हर कोई इस सोसाइटी में से ही आगे चल के आया है। नाउ इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस कि जहाँ पे भी हम हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, इफ वी कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली अमेजिंग। और आप लोगों को ऊपर वाले ने ये मौका दिया है कि आप लोगों के मतलब इतने करीब जाके उनकी खिदमत करते हो, मतलब ये इट्स समथिंग रियली अमेजिंग, और लोग आपको दुआएं देते हैं। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान आए हैं, डॉक्टर जावेद मकबूल, एक पीडियाट्रिशियन है। आज है नेशनल डॉक्टर्स डे। अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं, हमारे मेहमान से गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो उठाइए मोबाइल फोन और हमें आप मेल कर सकते हैं, कॉल करें 8899904904 पर, या रेडियो चिनार 90.4@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपका हम वेलकम करते हैं अपने शो में। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो अभी 10-15 मिनट हमने बात की, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे जहन में एक सवाल है, जब हम फ्रेंड्स बैठते हैं तो हम अक्सर बात करते हैं कि जो ये एक पीडियाट्रिशियन होता है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर डॉक्टर्स इन अ वे कि ये जब छोटा बच्चा आता है, ये अपनी ज़ुबान से नहीं बोल पाता है डॉक्टर को मुझे कहाँ पे दर्द है, और इसकी जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, उसको डायग्नोज करना ये एक बहुत बड़ी बात है। जनरल जो फिजिशियंस होते हैं वहाँ पे जाता है बंदा, डॉक्टर साहब ये तकलीफ़ है, तो वो दवाई देते हैं, चेकअप करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत चैलेंज होता है आपके लिए, और आपने यही फील्ड क्यों चूज़ किया कि मैं पीडियाट्रिक्स में ही आके मतलब वर्टिकल में अपनी कारकर्दगी दिखा के एक पीडियाट्रिशियन बन के आऊँगा? कोई ख़ास रीज़न इसके लिए? एक जैसे नाम से थोड़ा वो जेंटल स्माइल सी आती है, एक पीडियाट्रिशियन। जब मैं ग्रेजुएट था तो उस वक्त भी इस नाम में कुछ वो नरम सॉफ्टनेस थी कि पीडियाट्रिक्स है, क्योंकि जब हम कोई किसी सब्जेक्ट की बुक पढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी किताबें होती हैं। जी जी। एक एक किताब बहुत बड़ी होती है, और एक एक सब्जेक्ट की 4-4, 5-5 बुक्स होती हैं। तो उसमें से एक पीडियाट्रिक्स थी जिसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। बिल्कुल। तो वो उन चीज़ों को पढ़ के फिर इंसान में ना ग्रेजुएशन के दौरान फिर वो डेवलप हो जाते हैं कि आगे जाके मैं यही फील्ड चूज़ करूँ। तो यही रीज़न था कि और बच्चे मुझे पहले से ही पसंद थे। अच्छा। तो हमारे फैमिली में भी बाकी जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जी बच्चे हैं, तो मेरे साथ वो घुल मिल जाते हैं जल्दी। तो
चीज़ को ध्यान में रख के, तो एक शौक सा था कि तो उसके बाद हमें एग्ज़ाम देना होता है। तो एग्ज़ाम में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो टॉप का अपना ये ऑप्शन होता है कि वो कौन सा फील्ड चुन सकते हैं। मेरे पास भी ऑप्शन आया इसका, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। हैप्पी कि हमें अपने सोपोर में एक सोपोर का ही ऐसा बेटा है, वी कैन कॉल सन ऑफ द सॉइल, जो यहाँ पे अभी लोगों की खिदमत कर रहे हैं और लोग भी बहुत खुश है। क्योंकि मैंने भी अपने हिसाब से, हम R&D करते हैं, एक डॉक्टर साहब के बारे में पूछते हैं तो एवरीबडी इज़ हैप्पी कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे भी आपकी लगी कि यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, और आपकी जो स्माइल है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। ऊपर वाले से दुआ है कि बस आप ऐसे ही शाइन करते रहें और लाइफ में आगे बढ़े। यहाँ पे कुछ हमारे लिसनर्स ऐसे हैं, पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, एस्पायरिंग डॉक्टर्स भी सुन रहे हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट वगैरह के लिए। उनके लिए भी आज के दिन कुछ स्पेशल मैसेज दे ही देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपने MBBS क्वालिफाई किया, क्या आपके माइंड में पहले से ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है? क्या ऐसा था कि घर वालों ने बोला कि नहीं जावेद साहब को डॉक्टर ही बनना है? देखिए, शौक पालना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसी शौक पे अड़े रहना अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि कभी आपके शौक पूरे हुए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुसाइड कर लोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग एब्सोल्युटली रोज बरोज आप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ही ज्यादा हो कि फलानी स्टूडेंट ने सुसाइड किया या उसने ऐसा काम किया वैसा काम किया। तो एक पहली चीज ये है कि आप शौक पाल लो, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो शौक पूरा नहीं होता है तो गो फॉर अल्टरनेटिव। इट्स नॉट एंड ऑफ द लाइफ, इट इज नॉट द एंड, एब्सोल्युटली देयर इज एंड ऑफ लाइफ, राइट, दिस इज नॉट एंड ऑफ द दिस इज नॉट एंड। ऊपर वाले के कुछ और अच्छे प्लान हो सकते हैं। किसी चीज का कोई प्रोफेशन आपको सूट नहीं करता है, आप उसी के पीछे अड़े रहोगे तो यू विल गेन नथिंग। राइट, ठीक है, सही बात है। कभी क्या होता है कि by force from the parents या by force from some other relative या अपना ही खुद पे फोर्स करके आप कहीं पे घुस जाते हो, लेकिन आप उसमें सूट नहीं होते हो, तो इसका मतलब आपने खुद पे जुल्म किया है। एब्सोल्युटली एक्सेल नहीं करते हो उस प्रोफेशन में। नतीजा ये होता है कि आप फिर किसी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, एंजाइटी, परेशानी होती है। एक ही प्रोफेशन, सभी लोग एक ही प्रोफेशन नहीं जा सकते, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप एक आरजे हो, मुझे भी आपकी जरूरत है, बिल्कुल। जब मैं थका हुआ वापस आता हूँ तो 2-4 गाने सुनता हूँ, थोड़ा रिलैक्स होते हैं। बिल्कुल, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे पास हो। तो सोसाइटी ऐसे ही चलती है, बिल्कुल, इकोसिस्टम होता है, हायरार्की होती है, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एब्सोल्युटली। तो ठीक है, आप मैं नहीं कहता कि आप किसी चीज़ को लेके आप पूरी कोशिश करो, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें भेजा है दुनिया में कि आप मेहनत करो, मेहनत करके ही आपको मिलेगा, राइट, ठीक है। लेकिन ये भी है कि कुछ डेस्टिनी भी होती है। तो जब आपने पूरी मेहनत की ईमानदारी के साथ और आपको नहीं मिला, तो आप दिमाग में रखो शायद अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने कुछ और चीज़ रखी है मेरे लिए, बिल्कुल, इससे अच्छा कुछ होने वाला है, गो फॉरवर्ड। एक ही जगह अड़े रहना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर आप गिरते हो फिर उठते हो, गिरते हो फिर उठते हो, फिर जब उस कामयाबी के उस शिखर पे आप पहुंच के आप ये देखते हो कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, तो जो खुशी और सेटिस्फेक्शन जब वहां से इंसान को महसूस होती है ना, मेमोरीज एब्सोल्युटली रिकॉल करते हो, तो उन मेमोरीज में ये जो अप डाउन्स करके आप कहीं पहुंचे हुए होते हो, एब्सोल्युटली, तो वो आपको एक खुशी देती है। एंड दीज आर द मोमेंट्स व्हिच वी आर गोना चेरिश फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। और फिर जब 40, 50, 60 साल के होते हैं, फिर इंसान अपने फैमिली के साथ डिस्कस करता है कि वो भी एक ज़माना था, मैंने यहाँ से शुरुआत की थी, तो कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पे तब वो मुस्कान आ जाती है। तो डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता था कि जो आपने MBBS किया, वाज इट योर चॉइस, और ये आपकी फैमिली ने बोला कि नहीं आपको जावेद ये करना ही करना है? कि हमारी फैमिली में सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट या बिजनेस सेक्शन में ही है। ओके, तो उनको लगा कि बच्चा अच्छा है, पढ़ाई में ठीक ठाक है, तो मैंने बोला आप डॉक्टर बन जाओ। तो हमारी फैमिली में नहीं है, आप कर लो, तो वी होप कि हो जाएगा। शौक भी था बट उतना फोर्स भी नहीं था, क्योंकि मैंने दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन करके रखा था। ओके, अगर हो जाता मेरा ये तो ठीक, नहीं हो जाता तो मैं दूसरे कॉलेज में जो नॉर्मल एकेडमिक्स है, राइट, राइट, तो मैं वहाँ
फिर पढ़ाई कंटिन्यू कर लेते हैं, राइट। बट अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो गई, तो फिर और आपको एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपने जम्मू में जो एस्कॉम्स कॉलेज एक बहुत बड़ा कॉलेज है, एक्सपोजर लेवल डिफरेंट है वहाँ पे एज कम्पेयर टू कश्मीर, वहाँ से आप पढ़ के आए और फिर अपने लोगों को सर्व कर रहे हैं। इट्स रियली ग्रेट। और बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हमारे जो यंगस्टर्स है बाहर जाके एक्सपोजर लेके आते हैं कुछ बड़े बड़े डिफरेंट कॉलेजेस में, रेप्यूटेड कॉलेजेस में, फिर यहाँ पे अपने लोगों को सर्व करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि एक सोसाइटी की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है। लास्ट ईयर से जो कोविड-19 का पैंडेमिक रहा है और इसमें डॉक्टर फ्रेटर्निटी प्लस हेल्थ केयर जो वर्कर्स है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। मतलब 24/7 हॉस्पिटल्स में रहकर अपनी फैमिली को घर पे छोड़ के लोगों और सोसाइटी की खिदमत कर रहे थे। आप ये एक्सपीरियंस हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कीजिए कि लास्ट ईयर से लेकर आज तक एज ए डॉक्टर आपने इस कोविड में क्या देखा, क्या महसूस किया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर? डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि नया वायरस था और ओवरऑल वर्ल्ड इसने इन्वॉल्व किया पैंडेमिक जी, और डेथ्स बहुत सारी हुई। ट्रीटमेंट का पता नहीं था। इन द बिगिनिंग हम किसी चीज़ को टच भी नहीं कर सकते थे, राइट। और ऑल ऑफ ए सडन सारा बोझ, मतलब समझ लो कि जंग का ऐलान हो गया, तो सारे डॉक्टरों को बोला गया जाओ भाई आप भी लड़ो, ठीक है। तो हम गए उधर बॉर्डर पे लड़ने के लिए, तो विदाउट एनी आर्म्स, राइट, एमिनेशन, तो बहुत डर था क्योंकि वापस फैमिली के पास फिर से आना था, राइट। इन द बिग चैलेंजिंग था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज इट। और जो फर्स्ट वेव बिगिनिंग से उसकी पीक और फिर उसका जो डाउन पीक हुई स्टार्ट से लेके फर्स्ट वेव की एंड तक, इट वाज डिफिकल्ट, बट ओवरऑल मैनेज हो गया। गलत फहमी की वजह से डॉक्टर फ्रेटर्निटी को कभी कभी कुछ कहते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि दे आर द रियल हीरोज ऑफ आवर सोसाइटी, वी शुड रेस्पेक्ट देम। क्योंकि जब किसी के पैर में कांटा भी चुभता है ना, तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, टाइम बहुत कम है क्योंकि आपको भी कहीं जाना है। 2-3 बातें हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आपको आज के इस शो पे टाटा एंड बाय बाय कहेंगे। ये मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो अभी तक करियर रहा है, इसमें कोई ऐसी एक्सपीरियंस आपकी रही है जो आपको याद आती है कि कोई ऐसा केस था जो आपके हाथों ठीक हुआ है और आपको वो सेटिस्फेक्शन मिली कि ये एक ऐसा पेशेंट है या एक ऐसा केस है जो मेरे हाथों से ठीक हुआ है एंड यू आर हैप्पी फॉर दैट, यू आर सेटिस्फाइड? कोई बहुत सारे केसेस आए हैं जो पहले मैं इतना बता दूं कि हमारी सोसाइटी में एक और चीज़ है कि देखिए आज डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। ये वो ज़माना नहीं है कि हमें मामूली चीज़ के लिए श्रीनगर जाना बिल्कुल सही। आजकल हर जगह पे डॉक्टर्स अवेलेबल, दिल्ली कोचे में अब तो डॉक्टर्स अवेलेबल है। अब अगर आज 21st सेंचुरी में भी वही मिथ्स लेके चलोगे जो आज से 20 साल पहले हम करते थे, तो आई थिंक इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर आवर सोसाइटी। क्योंकि आजकल आपके पास इंटरनेट है, आपको पता है कि डॉक्टर क्या है, कंपाउंडर क्या है। एब्सोल्युटली। क्वैक जो बोलते हैं, एक टर्म होती है जिनको कोई नॉलेज नहीं होती। 4 दवाइयों का नाम याद रखा होता है, तो वो उन्हीं 4 दवाइयों पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन फिर उन्हीं के पास जाता है। कुछ को डॉक्टर्स की पता नहीं, जेलसी होती है, वो डॉक्टर्स के पास नहीं आते, या कहीं ना कहीं इजी एक्सेस है, इजी एक्सेस है, घर के बाहर है। लेकिन क्या होता है, चलो मान लिया कि 100 में से 90 चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी, बट कुछ बीमारियों को डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार कॉम्प्लिकेशंस होती है इन चीज़ों से, और फिर डॉक्टर के पास लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, तब जाके फिर डॉक्टर को भी पछतावा होता है कि देखो अब इसने इतने पैसे ज़ाया किए हैं, काश ये एक बार आया होता तो ये यहाँ इस स्टेज तक नहीं पहुंच सकता। सही बात। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना एक राइट टाइम पे इज मोर इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। फिर आप आओगे एट द लास्ट मोमेंट पे, फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हर एक बीमारी की शुरुआत मामूली चीज़ों से होती है। जैसे कोई बीमारी होती है, बुखार से स्टार्ट होगी,
तो जो क्वैक्स होते हैं पैरास्टामोल दे दे के सप्रेस करते हैं, बट एट द एंड अंदर से कोई और बीमारी में घर कर लिया होता है, तो फिर वो लास्ट पे आएंगे डॉक्टर साहब इसको तो ये हो गया। तो उन चीज़ों का हमें ये ध्यान में रखना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप ये मैसेज देना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन लगे, अगर मामूली से मामूली सर दर्द भी हो, कुछ भी हो, तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। हाँ, जब आप मकान बनाते हो फिर आप क्या करते हो, आप कारपेंटर को अलग से लाते हो, मेसन को अलग से लाते हो, इंटीरियर डिजाइनर, उन चीजों में आप ये देखते हो कि भाई इसके लिए ये है, किसमें एक्सपर्ट है। हाँ, इंटीरियर वाला अलग से है, मेसन वाला काम अलग, कारपेंटर अलग से। पर जब हेल्थ की बात आती है, We want all solutions under one roof। हाँ, फिर आपको ये क्यों चीज भूल जाती है कि भाई उस बंदे ने 10 साल डिग्री की है एक चीज को सीखने के लिए, तो फिर वो किस लिए बैठा है। मैं जीबी पंत में था पीजी, तो वहाँ पे एक पेशेंट आया, वो जस्ट 650 के 700 ग्राम का बेबी था, डिलीवर हुआ, न्यूबॉर्न बेबी। हाँ, न्यूबॉर्न बेबी। यूजुअली ऐसे बेबी सर्वाइव नहीं करते, स्पेशली इन आवर सेटअप, क्योंकि हमारा अपना एडवांस सेटअप नहीं है, उसके लिए एक एडवांस लेवल होना चाहिए। तो फिर उसको हमने आईसीयू में रखा, बट वो है एक्सप्लेन टू पेरेंट्स के प्लस माइनस, ज़्यादा माइनस ही है तो प्लस कम है, बट वी विल गिव आवर बेस्ट। राइट। तो मैं पीजी कर रहा था, तो मेरे ही यूनिट में था वो, तकरीबन 2-2.5 महीने हो रहा एडमिट। फ्रॉम 650 ग्राम्स टू 1.2 kg। फिर हमने उसको 1 समथिंग ऐसे अराउंड फिर उसको डिस्चार्ज किया। तो उन 2 महीनों में कंटिन्यूअसली उसको मॉनिटर करता रहा। मेरे साथ और भी कोलीग्स थे, हमारे सर थे, तो हर रोज़ ज़्यादा फोकस उसी पे रहता था जी। तो जो दिन हफ्तों में कन्वर्ट होते गए, हफ्ते महीनों में कन्वर्ट होते गए, और एट द एंड वो डिस्चार्ज हो गया के मोमेंट पे आने लगा, तो हमारे लिए एक ऐसी चीज़ थी कि हम खुशी से फूले न समा। क्या बात है। ठीक है, हमने इनफैक्ट वो दिन सेलिब्रेट भी किया, पीजीज और जो हमारा स्टाफ था। तो बहरहाल हमने उसको डिस्चार्ज किया। तो दूसरे साल डिस्चार्ज के बाद वो चले गए, बीच बीच में आते थे, और उनका जो फॉलो अप होता था वो सर के पास होता, जो हमारे सीनियर थे। तो हमारा काम ज़्यादा वार्ड में होता था। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था कैजुअलिटी में, तो ये एक बेबी आया ऐसे कफ होल्ड करके, तो उसके अटेंडेंट ने मुझे पहचान लिया। तो मैंने ट्रीटमेंट लिख दिया, तो बट ही वाज स्माइलिंग। अच्छा। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब ने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं। तो ये वही बेबी है जो वो छोटा था, चूहा। अच्छा। तो जब वो देखा तो अब 2 साल का हो गया था, और इतना हेल्दी था कि 2 साल के बाकी बच्चे उतने हेल्दी नहीं थे। अच्छा, मैंने उसको गोद में उठाया और उसको किस किए। क्या बात है। तो दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी, और वो मुझे मेमोरेबल हमेशा रहता है। एब्सोल्युटली। और जो उस बच्चे के पेरेंट्स होंगे उनको भी आपका वो, उसकी माँ ने मुझे गले लगाया, दैट वाज द समथिंग कॉम्प्लीमेंटरी। एब्सोल्युटली। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो डायग्नोज हुए। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं एक डॉक्टर की लाइफ में, जब वो मतलब ऐसे कोई केसेस आते हैं जिनके कोई चांसेस नहीं होते हैं, फिर वो जब ठीक हो जाते हैं ना, तो यकीन मानिए वो जो मोमेंट्स होते हैं डॉक्टर के लिए एक यूं कहिए कि एक ट्रेजर बन जाता है, खजाना बन जाता है। और डाउन द लाइन 10, 15, 20 साल वो याद करते हैं कि ऐसे भी केसेस आए थे, और उनको याद करके इंसान खुश होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे अब जाते जाते आपसे 1-2 चीज़ें और मैं जानना चाहूँगा। जब आपके हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, और ओपीडी में अगर हम बात करें, पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं, और अगर पेशेंट्स की पेशेंस की बात करें, और जो उनके साथ अटेंडेंट्स होते हैं, और बहुत बार हमने ये भी देखा है कि हॉस्पिटल्स में बहुत भीड़ भाड़ होती है, डॉक्टर भी खुद परेशान हो जाते हैं। क्या आप आज रेडियो के थ्रू हमारे लिसनर्स, जो सोसाइटी हमारी है, वो सुन रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में कि जब वो हॉस्पिटल आए, व्हाट आर द प्रॉपर एटिकेट्स एक डॉक्टर से मिलने के लिए? यहाँ पे मैं बियॉन्ड मेडिकल प्रोफेशन, बियॉन्ड डॉक्टर बात करूँगा। एक चीज़ जो मैंने सोसाइटी में नोटिस की है कि हमारी सोसाइटी में पेशेंस बहुत कम है। एक तो होती है
5-10% तो हम तो नेगेटिव में हैं। हमारी पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते वक्त तो बिल्कुल माइनस में चली जाती है। देखिए हर एक चीज़ जो होती है, डॉक्टर बैठा हुआ होता है, उसको वो इसीलिए बैठा होता है कि वो ट्रीटमेंट करे। बिल्कुल। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स का वन बाय वन आना और प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना वो ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जब पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल, इन ग्रुप्स आते हैं और सारे एक जगह जमा होते हैं और सारे बातें करना स्टार्ट करते हैं, सारे अपने सिम्टम्स बोलना स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि परेशान हो जाता है और नतीजा ये निकलता है कि आउटकम वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, स्पेशली इन दीज कोविड टाइम्स। तो मेंटेनिंग ए डिसिप्लिन इज वेरी इम्पोर्टेंट, राइट। आप हॉस्पिटल आए, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो आपके इलाज के लिए ही बैठे हैं। सही है। आप वन बाय वन आ जाए, उतना ही टाइम लगेगा। टाइम उतना ही लगता है। अगर आप लाइन में बैठें या आप एक ग्रुप ऐसे वो हुजूम बना के आ जाए, लाइन में बैठ के आपको कम टाइम लगेगा। इन ए ग्रुप जो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है। तो बेटर इज कि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करें इन हॉस्पिटल, ये जल्दबाजी ना करें, अपने टाइम पे सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है सब बैठे हुए हैं उधर। डॉक्टर्स इसीलिए बैठे हैं कि ट्रीटमेंट करे पेशेंट्स का। बिल्कुल। तो बस पब्लिक का ये है कि वो एक पेशेंस दिखाएं, क्योंकि जब एक बंदा पेशेंस और एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, फिर उसको देख के ना बाकी भी करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। हमें हर जगह पे, मस्जिद से लेके घर तक, हॉस्पिटल से लेके मार्केट तक, हर जगह पे हमने एक डिसिप्लिन और पेशेंस दिखाना है, एक सिविक सेंस अपने आप डेवलप करनी है। राइट। हमें बाकी सोसाइटी, बाकी स्टेट्स या बाकी कंट्रीज के लोग हमें देख के बोलने चाहिए कि भाई देखो ये उस स्टेट का, देखो कितने डिसिप्लिन। बिल्कुल सही बात। कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को, खासकर अपने सोपोर को एक डिसिप्लिन्ड स्टेट देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर गया हूँ, बहुत सारी स्टेट्स में देखी है। वहाँ पे मेरा दिल बहुत खुश होता है जब मैं वहाँ के लोगों में डिसिप्लिन देखता हूँ। वो किस तरह से ये प्रूव करते हैं कि वी आर गुड सिटीजन्स, वी आर द सिटीजन्स। राइट। तो हमने कभी प्रूव ही नहीं किया कि वी आर द बेस्ट सिटीजन्स। बिल्कुल। ठीक है, बाहर गुड सिटीजनशिप अवार्ड भी मिलता है, तो हमें तो कभी मिलेगा ही नहीं इन हालातों में, मतलब जो हमने आज अपने आप में डेवलप। बट आई वुड से लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम ये मान के चले कि इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त होगा, जो हमारे लिसनर्स है उन तक आपकी जो मैसेज है रेडियो के थ्रू पहुंच गई होंगी, और हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो इन चीज़ों का ध्यान रखे कि एजुकेशन के साथ साथ सिविक सेंसेस का भी हमें ख्याल रखना है। एंड लेट्स होप कि जो हमारा सोपोर है, एप्पल टाउन सोपोर है, कश्मीर है, ये खूबसूरत तो है ही, हम शुरुआत करें। बिल्कुल, हम यहाँ से शुरुआत करें और ये जो बाकी टाउन्स और फॉलो करें, फिर को ये मैसेज दें बिल्कुल कि हम से वो इमिटेट करें, ये पॉजिटिव चीज़ें। एब्सोल्युटली। हमारे लिए भी खुशी की बात है कि आप जैसे यंग डॉक्टर हमारे स्टूडियो में आए, एंड आई होप कि आने वाले दिनों में हम आपको फिर से बुलाएंगे, और वी आर प्लानिंग के कुछ पर्टिकुलरली मेडिकल प्रोफेशन और आपके जो पीडियाट्रिक्स जिसके साथ आप अभी जुड़े हैं उस पर भी आने वाले टाइम में बात करेंगे, एंड विल कीप दिस कंटिन्यू। आपने अपना टाइम निकाला, रेडियो चिनार स्टूडियो में आए और अपने दिल की बात कही इस प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात साहिल के साथ, और वो भी आज का जो डे है नेशनल डॉक्टर्स डे, इसको आपने और स्पेशल बनाया। हम रेडियो चिनार की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर जावेद मकबूल जिन्होंने आज अपने दिल की बात हमारे साथ की ऑन नेशनल डॉक्टर्स डे। आप कहीं जाइएगा नहीं, आप सुनते रहिए रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। लौट के आऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद और करेंगे हम ढेर सारी बातें, बट म्यूजिक, एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट अगर आपको कहीं मिलता है तो वो बॉस यही है। स्टे कनेक्टेड, आई विल बी राइट बैक। रोलिंग अप इन द बैकग्राउंड एक और खूबसूरत सा ट्रैक, वो भी हमारे आज के मेहमान की पसंद का 90s का एक सुपर डुपर ट्रैक आ रहा है आपके लिए। स्टे कनेक्टेड।